आज हम 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 5 विषय गणित के अध्याय 13 के प्रश्नों को हल करेंगे। देखते हैं अध्याय 13 का नाम क्या है। ये देखिए अध्याय 13, इसका नाम है गुणा और भाग के तरीके। तो ये 2025-26 की नई पुस्तक है। इसका हम पहला प्रश्न देखेंगे। ये देखिए प्रश्न नंबर 1। प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए। तो प्रश्न नंबर 1 है, एक पेन की कीमत ₹5 है, तो 10 पेनों की कुल कीमत कितनी होगी। देखिए विकल्प ए है ₹10, विकल्प बी है ₹15, विकल्प सी है ₹50, विकल्प सी है ₹5। तो सही उत्तर है इसका विकल्प डी। तो डी वाले विकल्प पर राइट का टिक कर लें, सही का निशान लगा लें और ऐसा उत्तर के सामने इसको लिख भी लें। अगला प्रश्न है दूसरा। अगर सोहा का दिल 1 मिनट में 72 बार धड़कता है तो 1/2 घंटे में वह कितनी बार धड़केगा। विकल्प ए है 72 बार, विकल्प बी है 132 बार, विकल्प सी है 144 बार और विकल्प डी है 2160 बार। सही विकल्प है डी, यानी ये 2160 बार। डी वाले विकल्प पर सही का टिक कर लें और इसको यहाँ से उत्तर के सामने लिख भी लें। नेक्स्ट प्रश्न। 15 लीटर दूध की कीमत 750 यानी 750 रुपये है, तो 1 लीटर दूध की कीमत कितनी होगी। विकल्प देखते हैं। ए है 750 रुपये, बी है 55 रुपये, सी है 47 रुपये, डी है 50 रुपये। सही विकल्प है डी 50 रुपये। तो डी वाले विकल्प पर सही का टिक कर लें, राइट का निशान लगा लें और इसको यहाँ से उत्तर के रूप में यहाँ लिख भी लें। अगला प्रश्न है, ये देखिए प्रश्न नंबर 4। दूध की ऐसी ही 80 बोतलें कितने रुपयों में आएंगी। ये बोतल की कीमत ₹30 है। तो विकल्प ए है 8,030 रुपये, विकल्प बी है 110 रुपये, विकल्प सी है 3,080 रुपये, विकल्प डी है 2,400 रुपये। तो सही विकल्प देखते हैं। देखिए सही विकल्प है डी। डी वाले विकल्प पर सही का टिक कर लें और उसको यहाँ उत्तर के रूप में लिख भी लें, 2,400 रुपये। अगला प्रश्न 5वां। ₹100 के 55 नोटों का मूल्य होगा। विकल्प देखते हैं। विकल्प ए है ₹3500, विकल्प बी है ₹135, विकल्प सी है ₹100, विकल्प डी है ₹35। सही विकल्प है ए ₹3500। तो ए वाले विकल्प पर सही का टिक कर लें और इसको उत्तर के रूप में यहाँ लिख भी लें। अब अगला प्रश्न देखेंगे हम। नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। प्रश्न नंबर 6। 412 भागित 2 भाग 2। तो इसका उत्तर होगा, देखिए 412 हम 2 का भाग देंगे, 2 दूनी 4, 4 में 4 का 0 और 1 2, तो ये 2 × 12, तो ये 206 उत्तर आएगा। ये देखिए लिखा हुआ है। प्रश्न नंबर 7। यदि 4 - 4 लड़कियों की 4 लड़कियों की 6 कतारें हैं तो कुल कितनी लड़कियां होंगी। देखिए हल। एक कतार में लड़कियों की संख्या है बराबर 4, 6 कतारों में लड़कियों की संख्या 4 × 6 बराबर 24। अगला प्रश्न है 8वां। सरिता 3 अलग अलग आकार के पराठे बनाती हैं और प्रत्येक प्रकार के पराठे में 4 अलग अलग प्रकार के मसाले भरती हैं, तो कुल कितने प्रकार के पराठे बनेंगे। हल देखेंगे। पराठे के आकार के प्रकार बराबर 3, पराठे के मसालों के प्रकार बराबर 4, पराठों के कुल प्रकार 4 × 3 बराबर 12। प्रश्न नंबर 9।
मुस्कान के पास एक टोकरी में 112 गेंदे के फूल रखे हैं। उसे 8-8 फूलों वाली कुछ मालाएं बनानी है। मुस्कान कितनी मालाएं बना सकती है? उत्तर हल। मुस्कान के पास कुल फूलों की संख्या 112। एक माला में फूलों की संख्या बराबर 8। मालाओं की संख्या बराबर कुल फूलों की संख्या बटे एक माला में फूलों की संख्या बराबर 112 बटे 8। 8 का 112 में भाग देंगे तो 14 बार जाएगा। तो ये देखिए 14 उत्तर है। प्रश्न नंबर 10। मेरे पास 50 पौधे हैं। मैं इन्हें 10 बच्चों में बराबर बराबर बांटना चाहता हूँ। प्रत्येक बच्चे को कितने पौधे देना होगा? उत्तर हल। पौधों की संख्या बराबर 50, बच्चों की संख्या बराबर 10। 50 देख प्रत्येक बच्चे को पौधे मिलेंगे 50 बटे 10। 10 का 50 में भाग देंगे 5 बार जाएगा तो 5। प्रत्येक बच्चे को पौधे मिलेंगे 5। मदन खेत में प्रश्न नंबर 11 है। मदन खेत में दवाई छिड़कने का काम करता है। उसे एक दिन की मजदूरी 275 रुपये मिलती है। उसे 42 दिन काम करने पर कितनी मजदूरी प्राप्त होगी? तो हल देखिए, मदन की एक दिन की मजदूरी बराबर 275 रुपये। मदन की 42 दिन की मजदूरी बराबर 42 गुणा 275 बराबर 11,550 रुपये। प्रश्न नंबर 12। सोहन हर रोज 12 गिलास पानी पीता है। वह वर्ष 2024 में कितने गिलास पानी पिएगा? देखिए हल है, सोहन एक दिन में पानी पीता है बराबर 12 गिलास। वर्ष 2024 में 366 दिन होंगे क्योंकि यह लीप वर्ष है। तो सोहन 366 दिन में पानी पिएगा। 12 गुणा 366 बराबर 4,392 गिलास। अगला प्रश्न है 13। अगर सीमा का दिल 1 मिनट में 71 बार धड़कता है तो वह 2 घंटे में कितनी बार धड़केगा? समीर का दिल 1 मिनट में धड़कता है 71 बार। 1 घंटा बराबर 60 मिनट। 2 घंटे बराबर 2 गुणा 60 बराबर 120 मिनट। समीर का दिल 120 मिनट में धड़केगा बराबर 120 गुणा 71 बराबर 8,520। अतः समीर का दिल 2 घंटे में 8,520 बार धड़केगा। प्रश्न नंबर 14 का आ 965 भागित 5 कीजिए व 193 गुणा 5 कीजिए। देखिए पहले आ भाग 5 का 965 हम देंगे 5 एकम 5, 9 में से 5 गए 4, 6 उतारे 46, 5 नाम 45, फिर 15 बचे 5 ये 15। तो भागफल 193 शेषफल 0। अब इसी प्रकार गुणा है 193 गुणा 5, 5 ये 15 चलाई 1, 5 नाम 45, 6 चलाई 4, 5 55। एक दोनों के हल हो गए। अब है प्रश्न नंबर 15। एक किसान 56 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से दूध बेचता है। एक महीने में वह 210 लीटर दूध बेचता है। बताइए क्या प्राप्त राशि से वह 10,000 रुपये मूल्य का पशु आहार खरीद सकता है? हल है 1 लीटर की दूध की कीमत बराबर 56 रुपये। 20 लीटर 210 लीटर दूध की कीमत बराबर 56 गुणा 210 बराबर 11,760 रुपये। पशु आहार खरीद हेतु आवश्यक राशि 10,000। तो ये देखिए 11,760 बड़ा है 10,000 से। किसान पशु आहार खरीद सकता है। प्रश्न नंबर 16। उर्वरक है ये, उर्वरक यानी खाद की बोरी 450 रुपये की। दीपा के पास 13,500 रुपये हैं। इस राशि से दीपा कितनी बोरी उर्वरक खरीद सकती है? तो हल देखिए, एक बोरी उर्वरक की कीमत 450 रुपये। दीपा के पास कुल राशि 1350 रुपये। दीपा द्वारा खरीदी गई बोरियों की संख्या बराबर कुल राशि बटे एक बोरी की कीमत बराबर 1350 बटे 450 बराबर 3। अतः दीपा 3 बोरी उर्वरक खरीद सकती है। प्रश्न नंबर 17। सतीश खेत पर सोयाबीन काटने जाता है। यदि उसे एक दिन की मजदूरी 3,000 रुपये मिलती है तो उसे 25 दिन के कितने रुपये मिलेंगे? तो देखिए हल, एक दिन की मजदूरी बराबर 300 रुपये। 25 दिन की मजदूरी बराबर 300 गुणा 25 रुपये बराबर 7500 रुपये। प्रश्न नंबर 18। 1 किलो बेसन में 28 लड्डू बनते हैं तो 15 किलो बेसन में कितने लड्डू बनेंगे? अगर एक डिब्बे में 14 लड्डू पैक किए जा सकते हैं तो पूरे लड्डुओं को पैक करने के लिए कितने डिब्बों की ज़रूरत पड़ेगी? उत्तर हल, 1 किलो बेसन में लड्डू बनते हैं 28, 15 किलो बेसन में लड्डू बनेंगे 15 गुणा 28 बराबर 420। एक डिब्बे में लड्डुओं की संख्या बराबर 14। डिब्बों की संख्या बराबर कुल लड्डू
बटे 1/1 डिब्बे में लड्डू बराबर 420/14 बराबर 30 है। अब अगला प्रश्न है 19वां। अलग अलग नगरों में खेत में काम करने वालों की एक दिन की मजदूरी निम्नानुसार है। देखिए नगर एक दिन की मजदूरी जबलपुर में 225 रुपये, बरघाट में 175 रुपये, छपारा में 150 रुपये, सिवनी में 190 रुपये। इस तालिका के आधार पर निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आ दिनेश बरघाट में काम करता है, यदि वह 2 सप्ताह खेत पर काम करता है तो उसे कितने रुपये मिलेंगे। वाह। श्रद्धा छपारा में खेत में काम करती है तो मार्च महीने में उसे कितने रुपये मिलेंगे। सबसे अधिक मजदूरी एवं सबसे कम मजदूरी में कितना अंतर है। अब देखिए हल। एक दिन की मजदूरी बराबर 175, एक सप्ताह बराबर 7 दिन, 2 सप्ताह बराबर 7 गुणा 2 बराबर 14 दिन, 14 दिन की मजदूरी 175 गुणा 14 बराबर 2450 रुपये। वाह। मार्च माह में दिन बराबर 31 दिन, छपारा में एक दिन की मजदूरी 150 रुपये, 31 दिन की मजदूरी 150 गुणा 31 बराबर 4650 रुपये। सबसे अधिक मजदूरी बराबर 225 रुपये, सबसे कम मजदूरी बराबर 150 रुपये। अंतर 225 ऋण 150 बराबर 75 रुपये। प्रश्न नंबर 20। मुकेश ने एक बल्ब खरीदा, उसने पढ़ा बल्ब का जीवन 8000 घंटे है, वह उसे दिन में कितने घंटे उपयोग करे और इतने उपयोग पर बल्ब कितना दिन चलेगा। हल। माना मुकेश एक दिन में 16 घंटे बल्ब का प्रयोग करता है, अतः बल्ब चलेगा बराबर बल्ब के जीवन के कुल घंटे बटे एक दिन में उपयोग के घंटे। 8000/16 बराबर 500, अतः दिन में 16 घंटे उपयोग करने पर यह बल्ब 500 दिन चलेगा। तो देखिए इसी के साथ हमारा ये अध्याय यहाँ पर संपन्न होता है। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार के और अधिक वीडियो यदि आप देखते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।